क्या 17 दिन की भूख हड़ताल भी सरकार को बातचीत के मेज तक नहीं ला पाई? क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, आज अपनी ही मांगों को लेकर सरकार से संवाद का इंतजार कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का जवाब संवाद से नहीं दिया जाना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल देश के जाने माने शिक्षा सुधारक, इंजीनियर और नवाचार के लिए मशहूर सोनम वांगचुक इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन इस बार वजह उनका कोई नया आविष्कार या शैक्षणिक पहल नहीं, बल्कि उनकी लगातार जारी भूख हड़ताल है। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल हुए सोनम वांगचुक को अब 17 दिन से अधिक समय हो चुका है और इस दौरान उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल ये आंदोलन 20 जून से जंतर मंतर पर शुरू हुआ था। इसके बाद 28 जून को सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी कर रही है। संगठन का कहना है कि ये आंदोलन देश में लगातार सामने आ रहे हैं पेपर लीक मामलों, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा है। इसी बीच सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की ओर से ताजा स्वास्थ्य अपडेट ने चिंता और बढ़ा दी है। संगठन के अनुसार 17 दिन की भूख हड़ताल के दौरान सोनम वांगचुक का करीब 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर 109/70 mmHg दर्ज किया गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि लगातार भोजन न लेने की वजह से उनकी मांसपेशियां तेजी से कमजोर हो रही है। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को मसल डेट्रियोरेशन कहा जाता है, जिसमें शरीर ऊर्जा की कमी पूरी करने के लिए अपनी ही मांसपेशियों का उपयोग करने लगता है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया। अभिजीत दीपके के अनुसार जब उन्होंने वांगचुक से अनशन खत्म करने का आग्रह किया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, सरकार से पूछिए कि वह बातचीत क्यों नहीं करना चाहती। यही बयान अब इस पूरे आंदोलन का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये आंदोलन किस मुद्दे पर है? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में देश भर में नीट, राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं। लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की खबर आती है तो पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा भी कमजोर पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर अब 20 जुलाई यानी संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन चलो संसद मार्च का भी आह्वान किया गया है। सीजेपी का कहना है कि इस मार्च का नेतृत्व सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके करेंगे। संगठन ने इसके लिए देश भर से लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से एक मिस्ड कॉल अभियान भी शुरू किया है। इसी बीच आंदोलन को कई राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन भी मिला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, सीपीआई की सांसद अमरा राम और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सहित कई नेताओं ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। इनमें से कुछ नेता जंतर मंतर भी पहुंचे, जबकि कुछ ने सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से अपना समर्थन व्यक्त किया। की त्या आंदोलनाला आणि सोनम वांगचुक यांना पूर्ण पाठिंबा जाहीर करण्यासाठी मी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे। सोनम वांगचुक एक मला येऊन भेटून गेले गेल्या महिन्यामध्ये। नेहमी मला त्यांच्याबद्दल एक आदर राहिलेला आहे। त्यांच्या खरं म्हटलं तर बुद्धिमत्तेचा देशाने उपयोग करून घ्यायला पाहिजे, पण अशाही व्यक्तीला देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकलं जातं। आज ती व्यक्ती तिकडे आमरण उपोषणाला बसलेली आहे। दिवसागणिक त्यांची तब्येत खालवत चाललेली आहे। 16 दिवस झाले। मी 4 दिवसापूर्वी मुद्दामून अरविंद सावंत यांना त्यांच्या भेटीसाठी पाठवलं होतं। मी फोनवरून त्यांना विनंती केली की सोनमजी, तुम्ही प्राणांतिक उपोषण करू नका, कारण तुमच्यासारख्या व्यक्ती या देशाला पाहिजेत आणि सरकारला काय पडलेलं नाही। अशा एक व्यक्ती जर आपणहून जात असतील तर सरकारला
ते हवंच आहे असं नाईलाजाने मला म्हणावं लागतंय. बॉलीवुड अभिनेत्री जनित अमान ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में शांतिपूर्ण विरोध की एक लंबी लोकतांत्रिक परंपरा रही है और सरकार को ऐसे आंदोलनों का जवाब बातचीत के माध्यम से देना चाहिए. उन्होंने अपील की कि संवाद की शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है. हालांकि अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस आंदोलन को लेकर किसी औपचारिक वार्ता या बैठक की घोषणा नहीं की गई है. यही वजह है कि आंदोलन से जुड़े लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि यदि किसी मांग से सरकार सहमत नहीं है तो भी बातचीत के माध्यम से अपना पक्ष रखा जा सकता है. उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद ही किसी भी विवाद का सबसे प्रभावी रास्ता माना जाता है. फिलहाल सभी की नजर 20 जुलाई पर टिकी है जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और चलो संसद मार्च निकाला जाएगा. दूसरी ओर सोनम वांगचुक की सेहत लगातार चिकित्सकीय निगरानी में है और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस आंदोलन से पहले सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई बातचीत होगी? क्या शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर कोई समाधान निकल पाएगा? और क्या शांतिपूर्ण विरोध के इस स्वर का जवाब संवाद के जरिए दिया जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे. फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या सोनम वांगचुक की हालत को देखकर सरकार कोई एक्शन लेगी या धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें. इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें.